हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे जीएफजी की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है टेकफेस्ट एंड क्यूज। तो यहाँ पे देखें अगर हम तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेकफेस्ट हो रहा है, उसमें हर पार्टिसिपेंट्स को एक यूनिक टिकट मिला है यूनिक नंबर का। तो हमको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है और यहाँ पे गिवन है कि ए से बी तक की एक इंक्लूसिव रेंज में हमको प्राइजेस देने हैं। और ए बी क्या है, ये रेंज है जो टिकट नंबर की। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है 9 से 12 तक की रेंज में जो टिकट नंबर हैं उनको हमको प्राइजेस प्रोवाइड करने हैं। तो हमको आउटपुट में बताना है जो प्राइज होगा वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ पॉइंट्स आर टू बी अवॉर्डेड टू अ पार्टिसिपेंट विद टिकट नंबर 12, अगर टिकट नंबर 12 है किसी का, the amount of points given out will be equal to the sum of power in prime factorization। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि यहाँ पे 12 को अगर हम देखें तो 2 × 2 × 3 होता है, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1, यानी फ्रीक्वेंसी ही तो है ये। 2 बार 2 आया, 3 एक बार आया, तो टोटल आंसर कितना हो गया 2 + 1 3। तो अगर हम इसको समझें तो ये कह रहा है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी, यानी प्राइम फैक्टर्स। सपोज अगर हमारा आ गया 28, लेट अस सपोज अगर हमारा आ गया 28, तो 28 की कितनी होगी, 28 कितनी होगी 2 × 2 × 7। ठीक है, तो इसके 3 होंगे। क्यों? एक बार 2 आया, एक बार 2 आया, एक बार 7 आया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको कोई भी फ्रीक्वेंसी काउंट करने की जरूरत नहीं है। हम एक सिंगल वेरिएबल मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम और उसको हम ग्लोबली इनिशिएट करके एक एक से इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब जब हमारे पास एक प्राइम फैक्टर आएगा। ठीक है, तो हमको फर्क नहीं पड़ता वो प्राइम फैक्टर कौन सा है, अगर रिपीटेड भी आ रहा है तब भी हम उसको इंक्रीज करते रहेंगे क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, एक बार समझते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल है 9 से 12, ठीक है, 9 से 12 निकालना है हमको, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक मिनट चेक करते हैं, एक बार पहले लेते हैं। तो 9 to 12 के केस में 4 आएंगे, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, आंसर कितना आएगा इसका, 9 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि हम प्राइम फैक्टर अपने कोड में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो एक हम फंक्शन लेंगे प्राइम फैक्टर नाम का, उसमें हम n वैल्यू पास करेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे वो देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर पहले हम चेक करेंगे, एक लूप लगाएंगे 2 से लेकर, क्योंकि 1 एक बात, हाँ एक बात क्लियर करनी है कि 1 जो है उसको कंसिडर नहीं किया गया एज अ प्राइम फैक्टर, तो हम 2 से चलेंगे। तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से, 2 से लगा करके √n तक। अगर यहाँ हम देखें 2 से लगा करके √9 तक चलेगा। ठीक, 2 से √9 तक के हम चलाएंगे पहला स्टेप। और इसके अंडर हम वाइल लूप लगा के फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो फैक्टर है वो कितनी बार आया है, और हम उस नॉर्मली अपने जो ग्लोबल वेरिएबल होगा उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, हम काउंट करेंगे, जैसे 2 लिया, फिर 2 से डिवाइड करा, n को देखा कितनी बार आ रहा है, और प्राइम फैक्टर हम प्लस प्लस करते रहेंगे। अभी कोड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जब ये इतना एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी 2 से लेकर के √n तक, 2 से लेकर के √9 तक, अगर यहाँ पे इस केस में देखें चलेगा, तो √9 मतलब क्या हुआ 3, तो ये अल्टीमेटली हो गया 3। तो एक बार 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, नहीं हुआ डिवाइड, फिर 3 से किया कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 3 आया, कितना बचा 3 बचा, अगेन किससे डिवाइड हुआ 3 से डिवाइड हो गया, 2 बार 3 आ गया, यानी यहाँ से 2 निकल गया और कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी अब कंप्लीटली डिविजिबल है तो आगे बढ़ जाएंगे हम। उसके बाद 10 पे देखें, अगर हम 10 को देखें अगेन कहाँ से चलना है, 2 से √n तक, यानी 2 से √10 की वैल्यू कितनी 3 पॉइंट समथिंग होगी, तो अगेन 2 से 3 तक ही चलना है प्राइम फैक्टर काउंट करने के लिए। तो अगर हम देखें तो 2 से 3 तक, 2 से डिवाइड करें तो 2 से हो गया, कितना बचा 5 बचा। अब 5 किससे हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अगर कोई भी n, वही मैं बताने जा रहा था, अगर ये इतना एग्जीक्यूट करने के बाद कोई भी n बच जाता है, यानी लास्ट में हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर इफ अगर हमारा n जो है वो बच रहा है, यानी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 तो आएगा ही एंड में है जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ग्रेटर देन 1, सॉरी 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 अगर है,
कहाँ गया पेन, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, एक बार और अपने जो हमारा आंसर था उसको एक बार और प्लस प्लस कर लेंगे। क्यों प्लस प्लस कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन 1 मिला, लेट अस सपोज ये 5 बच रहा है, इसमें ग्रेटर देन 1 है, तो 5 को भी हम कंसिडर कर लेंगे प्राइम फैक्टर में, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 11 के केस में हम रूट 11 तक, 2 से रूट 11 तक, रूट 11 भी 3 पॉइंट समथिंग ही हो रहा है, तो ये एक बार भी नहीं डिविजिबल होगा उससे। तो इसमें भी 11 पूरा 11 बच रहा है, और 11 1 से बड़ा है तो हम प्लस प्लस कर देंगे, यानी 11 को भी कंसिडर कर लेंगे। और अब कितना हो गया, पहले में कितने आ रहे थे 2, दूसरे में कितने आ रहे हैं 2, तीसरे में प्लस प्लस एक बार किया तो आ रहा है 1। फिर 12 की हम बात करते हैं, 12 में लूप कहाँ से लेगा, 2 से लगा करके रूट 12 तक। रूट 12 की वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग होगी, इंटीजर करेंगे तो 3 ही आएगी। तो 2 से 3 तक अगर हम देखें तो कितने आएगा इसके, 12 के 2 आया एक बार, अगेन 6 बचा, फिर 2 आया, फिर 3, अगेन 3 आया। और इसमें जो एंड में n बच रहा है वो 1 बच रहा है, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है, और ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो लास्ट में प्लस प्लस नहीं करेंगे, यानी सिर्फ 3 इसके कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो 3 1 4, 4 और 4 8, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 8। ठीक है, और हम चेक करते हैं एक बार इसका आंसर कितना था। हाँ, इसका आंसर अगर आप देखें तो यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बार सेम चीज़ को हम कोड करेंगे, कुछ ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, सिंपली इसको बस कोड करेंगे जो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम हम एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे जिसको अपडेट करना है। तो प्राइस नाम का हमने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, इसको अपडेट करते रहेंगे थ्रू आउट द कोड। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, मैंने बोला एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे, एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम प्राइम फैक्ट्स। ये इस फंक्शन की बात करी जो ये वाला फंक्शन एक्सप्लेन किया। इसमें क्या हो रहा था, एक n वैल्यू पास हो रही थी, तो हमने एक n वैल्यू पास कर दी, इंट n। फिर क्या हो रहा था, फिर हम एक फॉर लूप चलाए थे 2 से रूट n तक, तो हमने फॉर लूप चला लिया, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू sqrt ऑफ n तक। ठीक है, i प्लस प्लस। फिर उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर हम कर रहे थे, हम एक वाइल लूप लगा के फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे कि पर्टिकुलर फैक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे, जब तक डिविजिबल रहेगा तब तक फ्रीक्वेंसी काउंट होती रहेगी। वाई n इज डिविजिबल बाई i इज इक्वल 0, तब तक हम क्या करेंगे, अब हमको फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पे यहाँ पे तो शो करने के लिए आपको लिख रहे थे, बट हमको अल्टीमेटली करना क्या, हमको काउंट बढ़ाना है। तो हम प्राइस प्लस प्लस कर देंगे सिंपली, और n भी घटेगा, n इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा, सॉरी n इज इक्वल टू n/i हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर क्या था अगला स्टेप था, अगर कोई भी एलिमेंट बच जाता है तो वो वाली कंडीशन लिख लेते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट में n की वैल्यू रूट n तक चलाने के बाद अगर n की वैल्यू बच रही है, यानी 1 से ग्रेटर है, तो एक बार और ऐड कर लेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 1 अगर बच रहा है तो हम प्राइस प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर। तो इससे हमारा क्या निकल रहा है, इससे हमारा प्राइस में वैल्यू अपडेट हो जाएगी प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स की, किसकी, n की। तो ये एक फंक्शन बना लिया, अगर इसमें हम एक नंबर देंगे तो उसके सारे प्राइम फैक्टर प्राइस में अपडेट हो जाएंगे। तो हम क्यों ना अब a से b तक सब में ये काम कर दें, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल्स टू a, i लेस देन इक्वल्स टू b, i प्लस प्लस। एक फॉर लूप लगाया, और उसके बाद हम उस फॉर लूप में इस वाले फंक्शन कॉल कर देते हैं हर एक एलिमेंट के लिए, प्राइम फैक्ट्स i। ठीक है, ये कॉल कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल प्राइस था उसमें सभी के, यानी a से लेके b तक के सभी के एलिमेंट्स के प्राइम फैक्टर अपडेट हो गए। ठीक है, का काउंट अपडेट हो गया, प्राइम फैक्टर्स का काउंट अपडेट हो गया। उसके बाद हम नॉर्मली रिटर्न प्राइस करें अगर, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सिंपली रन करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाइए ऐसे डेली POTD सॉल्यूशंस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।